पूर्व वे साधना से जुड़ी थी, तब सेवा सुमिरन सिद्धांतों से अपना नया जीवन प्राप्त कर आदरणीय ज्योति महोलकर जी नारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। 22 महिला सदस्यों के समूह के साथ प्रति वर्ष 1 दिवसीय, त्रिदिवसीय एवं 7 दिवसीय शिविरों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं एवं गुरु कृपा से IAS मुख्यालय में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए ज्योति महोलकर जी को सुना जाए। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। राम राम बोल दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। राम राम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं धन्यवाद। आदरणीय मेरे गुरु डॉक्टर गोपाल शास्त्री, श्यामा दीदी, शशि दीदी, राधा दीदी, इनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम एंड धन्यवाद। आज हमारे सब गुरुओं ने जो बीज बोए थे वो फलित हो गए। ये सभी इनके रूप में जो डॉक्टर गोपाल शास्त्री, श्यामा दीदी, राधा दीदी, शशि दीदी, ये सभी लोग को ने ये साधना सीखी और अपने तक नहीं रख के वो जन जन तक पहुँचाई है और लाखों लोगों के जीवन का बदलाव उन्होंने किया। ऐसे महानुभावों को आप धन्यवाद देकर जोरदार डालो। सभी के जीवन में हमेशा कोई ना कोई एक खास व्यक्ति आता है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 10 साल पहले हम क्या थे और क्या से क्या हो गया। आज मैं एक बताना चाहती हूँ कि आज जो ये बदलाव दिख रहा है, मुझे खुद को ऐसा अजीब लग रहा है कि बाबा ये क्या से क्या हो गया। ये भगवान जी ने तो कोयले से हीरा बना दिया है मुझको। तो उसका सब स्नेह आज मैं 2 लोगों को यहाँ से थोड़ा सा उनको उठना बोलूँगी कि एक दिलीप थानवी जी भैया हमारे खामगांव से आए हैं और लता थानवी एक आए हैं। प्लीज खड़े हो जाइए। आज इन्होंने वो सेवा उस टाइम 10 साल पहले नहीं कर होती तो आज मैं यहाँ बैठी आपको नहीं दिखी। ये निरंतर सेवा आप लोग ने भी करना चाहिए किसी का जीवन बदलाने के लिए। ये सेवा अगर आप करेंगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाएगा और जो चाहिए आपको मिल जाएगा। मेरा नाम ज्योति महोलकर है, मैं पूना से हूँ। उम्र मेरी 55 है, वजन मेरा अभी 60 है। एक लड़का एक लड़की है, दोनों इंजीनियर हैं। लड़का साउंड इंजीनियर है, लड़की कंप्यूटर इंजीनियर है। लड़की की शादी हो गई है। 2005 से बहुत तकलीफें शुरू हो गई थी। जब तकलीफें हुई थी तब मेरा वजन सिर्फ एक हार्ट अटैक आ गया था। जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम के लिए जाती थी तो हमको ज़्यादा बोलना पड़ता था, इंश्योरेंस समझाना पड़ता था। रोज का 200 किलोमीटर में बाइक चलाती थी। तब बहुत काम था। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 12 बजे तक हम काम करते थे। पता नहीं अचानक क्या हो गया, 2-3 दिन से मुझे घबराहट होने जैसी लगी थी, पसीना आने का, गर्मियों में भी पसीना आने का। मुझे लगा मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ करके मुझे पसीना आने लगा। कुछ सिम्टम्स ऐसे अलग नहीं थे। तो एक दिन जैसे ही मैं कुछ किसी को बताने जा रही थी तो एक हॉस्पिटल में ही थी मैं, तो उनको इंश्योरेंस बता रही थी। पता नहीं मैं खड़े होकर डायरेक्ट नीचे गिर गई। उन्होंने चेक किया तो एक अटैक आ गया था, माइल्ड अटैक। उन्होंने जबान के नीचे एक गोली रखने के लिए दी और थोड़ा सा भाभी सुला दिया था। मेरे भैया हॉस्पिटल में थे करके वहाँ पे मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला नहीं ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। तो वैसे ही 15 दिन गए उसमें। 15 दिन हॉस्पिटल, 15 दिन घर में, ऐसा बहुत दिन चल रहा था। वापस दूसरा अटैक आया उसमें, सिर्फ नींद की गोली दी थी। वहाँ से सिलसिला सब शुरू हो गया।
वहाँ पे घर पे जाने के बाद में मेरा टिफ़िन का भी व्यवसाय था, 200-250 टिफ़िन थे मेरे। उसके बाद मेरा यूट्रस निकाला गया। यूट्रस निकालने के बाद पैरों की इतनी प्रॉब्लम होने की कि चलना मुश्किल होने का, उठना बैठना मुश्किल होने का। उसमें भी थायराइड हो गया, मोतीबिंदु हो गया। जब हार्ट अटैक आया था तो कानों से सुनाई नहीं दे रहा था, उस कानों के ऊपर से थोड़ा ये हो गया था। लो बीपी, लो शुगर, अस्थमा, संधिवात। पैरों में राइट साइड में जो हिप में जो बॉल है वो पूरा खराब हुआ था, उसको चेंज करना बोला था। 5 मिनट में बैठ नहीं सकती, पूरा बॉडी पेन होने का। नीचे बैठना भी मुश्किल हो गया था, सोना भी। इसमें थायराइड की वजह से मेरा वेट 35 से लेके 85 तक हो गया। थायराइड से पूरा शरीर में स्वेलिंग आ गई थी, हेवी पूरा शरीर था। बैठना उठना तो मुश्किल ही, एक स्टेप भी नहीं चढ़ पाती थी। ये सब में कम से कम दिन की 40 गोली चालू थी मेरी। दवाई मेरी भोजन बन गई थी। खाना तो बहुत कम जाता था, लेकिन दवाई खाने के लिए कुछ खाना पड़ता था, कैसे कभी खाने की कि एक चपाती भी खाई तो 25 बार जाना पड़ता था। और जो नाड़ी परीक्षण करते वो डॉक्टर ने तो बोला था, वैद्य जी ने, कि आगे से आप खाना नहीं खा पाओगे, तीखा तो छोड़ दो, खाना ही आपके पेट में नहीं जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी खराब हो गई है। ठीक है बोली। ऐसे ही गुजरता था। लोग आके मुझे देखते थे, बोलते थे कि क्या हालत बनाए रखी है। कोई बिस्किट लाता था, कोई फल लाता था, कोई। एक दिन हमने बोला, कोई तो भी जहर ला के दो हमें, अगर जहर ला के दिया तो ये सब वैसे हमको मुक्ति मिलेगी। ऐसे करते करते एक मेरा लड़का 10वीं पास हो गया। मैं बोली आज इसको आइसक्रीम खिलाएंगे। मैं हम डॉक्टरों ने भी डायरेक्ट बोल दिया था कि आपके 3 ऑपरेशन पैरों के करने पड़ेंगे, तभी जाके आपने क्या चल सकोगे। 25 लाख रुपए खर्चा हुआ था, कौन सा डॉक्टर ने खड़ा नहीं किया था। 2005 से लेके बल्कि से 3 साल 4 साल तक तो मैं बेड पे ही थी। उसके बाद में लड़के का 10वीं क्लास का ये हो गया। मैंने उसको बोला आज तुझे भी आइसक्रीम खिलाऊंगी। तब तक बेड पे थी, गाड़ी चला नहीं थी, कुछ नहीं। उस दिन लड़की जाने वाली तो तुम्हें बोली चल आज मैं जाके हूँ। मेरे कमर में एक 15,000 का पट्टा था, वो अगर पट्टा मैं नहीं लगाऊंगी तो भी सीधा खड़ी भी नहीं हो सकती थी। जैसे हम गाड़ी निकाले, पेट्रोल भर दिया और आगे जाने को लगी तो बोलते ना कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बुरा भी होता है। पता नहीं भगवान के मन में क्या हुआ था। उस दिन सिग्नल बढ़ गया, मैं आगे जाने लगी तो एक कार आगे अनडैश कर गई मुझे, तो हम नीचे गिर गए, बेहोश, खून बह रहा था। पता नहीं कहा किसने कैसे उठाया, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो यहाँ पे एक टाका लगता है, 1-2 घंटा तो कुछ समझ में नहीं। इसे टाका लगने के बाद मैं उठी कहाँ है वगैरह पूछी। डॉक्टर बोले इनको सख्त आराम की जरूरत है, एक तो चलने को नहीं आता, इसको कहीं ऐसे जगह पे लेके जाओ जहाँ पे एक काम नहीं कर सके, आराम कर सके। जैसे ही मेरे सिस्टर को मालूम पड़ा, उसने बोला कि खामगांव लेके आओ, ये घर पे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे, इसके इतने टिफिन वगैरह सब है, ये कुछ क्या करेंगे। जैसे हम खामगांव चले गए, खामगांव में 40 गोलियों का वो बोझा वगैरह सब लेके गए। ये लोग मुझे सुला देने के थे। रात को अगर नींद नहीं आई तो उसकी भी गोली, पेन किलर की गोली, साइकेट्रिक की गोली, सबकी गोली चल रही थी मेरी। एक दिन अचानक 4 बजे से मैं बैठी थी, ये लता दीदी आ गए, बोले क्या हुआ। वो ये साधना में जस्ट जुड़े थे, उन्होंने एक गिलास ला के दिया और बोले बहन जी ये जूस पी लो। मैं बोली इतने डॉक्टर की दवाई खा रही हूँ, इतने डॉक्टर के पास जाके आई हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये जूस मेरे लिए क्या करने वाला है। अरे तो एक बार पी के तो देखो होता क्या है, देखेंगे हम लोग। जैसे वो जूस पी लिया और मुझे कुछ ऐसा लगा कि पेट साफ हो गया। 20-25 बार जाके आई, मुझे लगा ये खेड़ेगांव है, इसका पानी अच्छा नहीं है। ऐसे लगातार उन्होंने 8 दिन मेरी वो सेवा की और मुझे वो जूस दिया। 8वें दिन में एक ही चमत्कार हुआ जूस से, बता दी भगवान की कृपा हो गई थी मुझ पे कि एक बार जैसे मैं उठ नहीं सकती, अगर सुबह उठूंगी मैं तो मुझे 4 दिन लगने लगेगी, क्योंकि करवट भी मैं बदल नहीं सकती थी, बहुत पेन होने का। 4-4:30 बजे उसका आँख खोली तो एकदम हल्का सा बना हो गया। मैं बोली अरे आज जैसे कि मैं हिल रही हूँ, जैसे मैं एकदम सीधा उठ गई। और वो भी मुझे जरा मेरे इसमें बदलाव लगा। जैसे मैं नीचे पैर करी तो थोड़ा सा हल्का, मैं बोली खड़ी हो जाऊँ, खड़ी भी हो गई, थोड़ा चल गई तो मैं उस दिन 10 कदम आगे चल गई, इनके सिर्फ जूस से।
ये ग्रीन जूस में इतनी ताकत है कि वो क्लोरोफिल कि वो मेरे लिए अमृत बन गया। जैसे उन्होंने वो ग्रीन जूस दिया, मैं मेरे टॉयलेट बाथरूम जाना भी मुझे कोई तो भी साथ देना पड़ता था, तो मैं जाती थी। वैसे वो करने के बाद उनको एक फ़ोन किया कि ऐसा सा मेरी सिस्टर को अच्छा लगा है, तो बोले आप घर पे आ जाओ। जैसे इनके घर पे गए तो इतने बड़े भगोने में ये ग्रीन जूस कर रही थी, कुछ सेवा कर रही थी, सबको दे रही थी। मैं वहाँ से जाके एक कागज़ पेन लिया और मैं लिखने लगी। उतने में ये भैया जाए मेरे बाजू में बैठने को बोले, मुझे मेरी शुगर थी वो गई, मेरा जो वजन था वो मेरा कम हो गया। मैं सुनने के इसमें नहीं थी, मेरे को इतना दिखाई दे रहा था कि मैं चल रही हूँ, मैं उठ रही हूँ इस जूस से, इसमें कुछ तो भी है। और मैं इसी नेचुरल के इसमें थी, जब तक कुछ मालूम नहीं था वगैरह। जैसे बाद में 15 दिन के बाद में मेरे सिस्टर को भी मुझे अच्छा लगा। मिस्टर को बोली एक काम करो, आप ये पत्तियाँ लाओ। तो बोले पहले दवाई के पैसे तो दे दो। उनके 5,000 और मेरे 5,000, ऐसे 10,000 हमारे दवाई के लगते थे। लेकिन सारा बिजनेस चौपट हुआ था, कुछ पैसे कहाँ से आ रहे थे, इतनी परेशानी हो गए थे। अब ऐसा तो हो रहा था कि कम से कम हम 2-2 दिन तो भूखे भी रहने के, ऐसी इसमें हो रही थी। अगर कोई पैसे देवे तो हमारी ये दवाई आती थी। मैं जाकर उनको बोली कि नहीं अपने को कुछ मिला है, अब एक काम करेंगे, ये सिर्फ ये पत्तियों तो ला के दो। लेकिन इसमें अब तक पड़े नहीं है, तो पत्ते कौन से क्या था वो कुछ भी मालूम नहीं था। वैसे उन्होंने पत्ते ला के दिए। इनको हमने कुछ भी नहीं पूछा था कि ये कब पीना है, क्या पीना है। मुझे इतना मालूम था कि एक गिलास से इतना फायदा हो गया, तो हम एक काम करेंगे। मैंने नहीं क्या वो जूस किया और लोटा लोटा पीना शुरू किया। एक गिलास में इतना फायदा हो गया, तो लोटा भर पीने से क्या फायदा होगा, कितना बड़ा फायदा हो गया, ये मेरा दिमाग का ये। और मैं लोटा लोटा पीना शुरू हो गया। इतने में एक हो गया कि पेट बहुत साफ हो रहा था और उसमें से मेरी एसिडिटी निकल गई। एसिडिटी को दवाई बंद हो गई। जैसे उन्होंने उनको मैं वापस फोन किया कि भाभी जी ऐसा कुछ होगा क्या भैया जी, कि यहाँ पे इसका कुछ मालूम पड़ेगा क्या, मुझे इसके आगे को कुछ देखता है। तो बोले पूना में ऐसे ऐसे शिविर होता है। बोले जैसे उन्होंने पाटिल साहब के बहू का नाम दे दिया। जैसे उनको फ़ोन किया तो बोले अरे कल ही शाबा दीदी आ गए थे। बोले अभी शाबा दीदी कौन है, हमको मालूम नहीं था। तो बोले आगे का कुछ बोलो। तो बाद में ऐसे शाबा दीदी वापस दूसरे टाइम आए, तब हम लोग गए वहाँ पे। उसके बाद में वापस ऐसा मालूम किया कि दिसंबर में डॉक्टर गोपाल शास्त्री का एक औरंगाबाद में शिविर है, 1 डे शिविर, वहाँ पे गए। औरंगाबाद में था। ये सब गोली खा के इधर 2005 से गोली ले लेके पूरा डरावनी भयभीत कॉन्फिडेंस सब लेवल चला गया था। पूरे शरीर पे काला काला सा सब धब्बे थे। कुछ किसी को कोई अगर उस टाइम मुझे देखा जाएगा तो लोगों को लगने का कुछ ये नहीं, ऐसी बोल तो डरावनी सब हरकत थी। आज दिख रहा है वो कुछ देखा। तो जैसे हम शिविर में पहुंच गए तो मैं बोली मुझे कुर्सी पे बैठना है। डॉक्टर साहब बोले कि कुछ ऑपरेशन हुआ है क्या। बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले बैठो यहाँ पे। पहले लाइन में बैठ गए। डॉक्टर शास्त्री जी का सब शिविर शुरू हो गया। मुझे देख के बार बार बोल रहे थे हंसती क्यों नहीं आप। बोले बाप रे इधर हंसना भी पड़ेगा, क्योंकि मुझे हंसी मेरी चली गई थी। इतनी शरीर में सारे ये थे तो कुछ ये नहीं हो रहा था। उनका सब हो गया और लेक्चर चालू हो गया। बाद में 11 बजे जूस का होना। जूस पीने के बाद मैंने उन लोगों से पूछा कि दीदी ये जूस ले लूँ ना मैं। तो बोले ले लो, क्या हो गया। नहीं मैं घर पे लेती हूँ तो 25-25 बार टॉयलेट पे जाना पड़ता है। बोले आप इसका डाइट सिस्टम सुनो, फिर आपको सब समझ में आएगा। ये ठीक है। जैसे ही 11 बजे हो गया और इनका वापस वो डाइट पे लेक्चर हुआ, तो वो होने के बाद बोले ठीक है ऐसे करेंगे। बाद में वापस लंच टाइम हो गया और इनका अनुभव सत्र हो रहा था। अनुभव सत्र में जो भी बंदा आता था एनीमा पॉट के बारे में बताता, जो भी बंदा आता था एनीमा पॉट के बारे में बताता। मैं बोली इसमें कुछ तो भी है, ये प्लास्टिक का डब्बा अपन लेना चाहिए। पीछे से उठ के गए हम और एक प्लास्टिक वो जो एनीमा पॉट ले लिया। जैसे ही वो एनीमा पॉट लिया और इन्होंने सब सिस्टम बता दिया वगैरह। उस दिन मेरी लड़की को बेंगलोर जाना था, उसकी पहली इंजीनियर का पहला ही उसको जॉब का प्रोजेक्ट उसका बेंगलोर था। वैसे हम उस दिन 4-4:30 बजे गए रहेंगे घर पे और लड़की को पूछा बेटा आपको कितना टाइम है। तो बोली कि 1 घंटा है। मैं बोली क्या हो गया। बोली कुछ नहीं, बहुत बंदे आके बोल रहे थे कि ये एनीमा से इतना फायदा हो गया करके। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है ये बोलना चाहिए, इसलिए मुझे एनीमा को बोलना पड़ेगा। कि जैसे ही मैं बोली कि क्या करेंगे, तो जैसे एनीमा का अंदर गई तो मैं 3 मिनट भी टॉयलेट में बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पैरों में ये क्रैम्प आ रहे थे, पेट में क्रैम्प आते थे। मैं उठ के खड़ी हो जाने की। जैसे मैं गई, एक
5 मिनट 10 मिनट दोबारा तिबारा ले लिया, पौन घंटा 2 बार मेरी लड़की आई, अम्मा आ रही हो ओके, मुझे अच्छा ओके आ रही हूँ मैं। जैसे पौन घंटे के बाद मैं बाहर आई, उस दिन यकीन नहीं मानोगे, पेट में इतना मल जमा होता, इतना कचरा, गोलियों का सब असर, उस दिन आपको सच नहीं लगेगा, पेट में से 5 किलो मल बाहर निकला। इसी बदल गई कि दूसरे दिन से मैं इनका डाइट शुरू किया, जो उस पर ध्यान, प्रार्थना, वमन, एनिमा, 11 बजे जूस, 11 क्या मैं 12 बजे तक वो तब अवॉइड करती थी, बोल तो 12 बजे तक कुछ नहीं खाती थी। उसके बाद में सलाद वगैरह, 4 बजे अपना नाश्ता, रात को पूरा खाना। यहाँ पे एक है सुबह उठ के ही सबसे पहले हम ध्यान में बैठने की, क्योंकि बाद में ध्यान बैठने का मौका मिलता नहीं, किसी को काम रहते, कुछ रहता है। ये करके 11-12 बजे हम लोग ने जूस पिया, उसके बाद में हमने सलाद खाया। कच्चा खाने को यहाँ पे लोग इतने कम है कि कच्चा खाने को उनको लगता है तो दांत से चबाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको घिसना पड़ेगा, लेकिन कच्चा जितना खाएंगे उतना अंदर का मल निकल जाएगा। मैं तो बोलती हूँ उसको एनिमा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे हम इधर आए हैं आश्रम में, हमको नहीं लगता है कि हम रोज एनिमा लेते हैं, 15 दिन में एक महीना में उसका, क्योंकि जो जूस और जो कच्चा, जितना कच्चा खाएंगे उतना वो मल निकलता जाएगा, नहीं तो कच्चा नहीं खाएंगे तो बहुत। डॉक्टर साहब हमेशा बोलते थे कब्ज की दवाई सब्जी, दिन में कच्चा रात में पक्की, तो ये हो रहा है। इसमें ये सब करते करते मेरा 3-4 महीने होने के बाद में मैं बोली कि चलो, डॉक्टर ने मेरे को मोतियाबिंदु बोला था, अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करना चाहिए, मुझे ऑपरेशन बोला था। जैसे हम डॉक्टर के पास चले गए, मेरी बहन भी मेरे साथ में थी, डॉक्टर ने बिठाया और बोला कि चलो अब चेक करते हैं। चेक करने के बाद उन्होंने 2-3 बार दवाई डाली और चेक किया। मेरी सिस्टर बोलने लगी कि मोतियाबिंदु बड़ा हो गया लगता। मैं चुप कर, मुझे मालूम था कि ये साधना में जैसे जुड़े हैं, कुछ तो कुछ बदलाव आया, इसमें कुछ बदलाव आया रहेगा। जैसे डॉक्टर को हमने जाके पूछा कि क्या हुआ, अब कुछ बता रहे नहीं है, तो बोले आपके साथ बड़ा खून है क्या, क्योंकि मेरा 85 का वेट 35 किलो 3 महीना में कम हुआ और डायरेक्ट मैं 48 पे आ गई, 48 kg वेट पर एकदम कम दिखने लगी थी। तो डॉक्टर को भी मैं ही बैठी हूँ, बोलो क्या हुआ, बोले आप बैठो, किसने आपको बोला था क्या बैठे? बोले हाँ डॉक्टर शर्मा। बोले अपने पर्ची लाने वाली है क्या? मुझे इतने जोर से बोला इम्पॉसिबल। हम दोनों खड़े, बोली क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो बोले बोलो बैठो, लेकिन आपने कुछ किया है क्या, क्या हुआ? बोले जहाँ तक हमको पता है कि मैं 25 साल से यहाँ पे सर्जन हूँ, कि क्रिस्टल अगर जमा हुए रहेंगे तो मोतियाबिंदु का ऑपरेशन 6 महीने में करना ही पड़ता है, क्रिस्टल और ज़्यादा जमा होते हैं। आपका ऐसे हो गया है कि क्रिस्टल जमा होने के बावजूद साफ हुए हैं, क्रिस्टल कुछ नहीं, आपको मोतियाबिंदु ही नहीं है। ये मेरे बारे में आज तक अभी तक सिर्फ एक नजदीक वाला चश्मा है, कुछ भी नहीं। 6-6 महीने में हम हमेशा जाके चेक करते हो, बोला फालतू में 1000 रुपये मेरे पास घलाने आती हूँ, कुछ भी नहीं है, आप अपने साधना पे विश्वास रखो और साधना करो। बहुत है मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई लोग, मम्मी डैडी तो अस्थमा से ही कहे, वैसे मुझे अस्थमा भी बहुत सीवियर था, मुझे पंप लगने का, बार बार मुझे क्या बोलते धाप लगने की, किधर जाने को चढ़ने को है तो ऐसे हुश होने का। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब हमेशा बोलते कि 1 डे शिविर जो है बेसिक शिविर रहता है, बेसिक हम सब बताते हैं। तो 7 डे शिविर हमेशा करना चाहिए। जब हम 7 डे शिविर में जब श्री रामपुर में गए थे, वहाँ पे थोड़ा मुझे बैठना आता था। जब 7 डे शिविर में हमने तो सब सुना वगैरह, मेरा संधिवात भी था, संधिवात का तो मेरा कुछ पकड़ने को नहीं, कि पूरे मेरे टेढ़े होने के, पैर के उंगलियां भी टेढ़े होने के। तो डॉक्टर साहब हमेशा बोले कि जिसको संधिवात है वो लोगों को क्या 100 बुखार आना चाहिए, बुखार से ये सब चालू होता है। जैसे हम लोग ने ये सब साधना की, 7 दिन के शिविर में थोड़ा बैठना उठना आ रहा था। जैसे हम घर में गए, घर में जाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ था। सबसे पहला तो मुझे ऐसा जितना जोर से बुखार आया, बुखार आने के बाद बच्चे लोग बोलने लगे नहीं हम अभी हॉस्पिटल में आपको लेके जाएंगे। मैं बोली नहीं हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना है, हमारी जो बुक है वो निकालो, उसमें से क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने भगवान का पैसा निकाल के रखा, भगवान के पैसा निकाल के जाने के बाद मैंने वमन किया। वैसे अस्थमा भी था, तो वमन करने के बाद मुझे पहले सफ़ेद पीलापन ऐसा हो गया, बाद में एकदम लाल पानी, लाल ऐसे ये होने लगा। जैसे मैंने एकदम ये किया, मुँह धोया और बैठ गई।
डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि एक मुश्किल हो गई। तो बोले क्या हुआ? बोले खून आ रहा है। तो बोले कहाँ से, ऐसे क्या हो रहा है? बोले मैं बर्बाद कर दी थी। तो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पेड़ा बाटी है। मैं बोली मैं मस्करी के मूड में नहीं हूँ। तो बोले मस्करी मूड में हम भी नहीं है। फिर बोले चलो छोड़ो, अस्थमा था क्या? बोले हाँ। बोले आज से अस्थमा गया पूरा। बोले कैसे क्या? देखो बोले, और उस दिन से आज तक अस्थमा की भी हमने उसकी दवाई नहीं खाई है। जैसे अस्थमा और इसका भी, जैसे हमको थायराइड की गोली हमको खाने को बोली थी, लेकिन वो दवाई भी हमारी थायराइड की दवाई भी 3 महीने तक, बोल तो 1 महीने तक हमारी पूरी दवाई भी उस तक बंद हो गई। ऐसे 40 गोली को आज तक हमने रामलाट ठोक दिया। इसमें एक बात है कि तब सेवा सुविधा ये तीनों चीज़ें करना चाहिए। 14 घंटे से 15 घंटे तक उपवास किया। उपवास में हमारी सारी बीमारियां चली गई, हमारी सारी दवाई भी पूरी चली गई। उसमें एक हो गया, एक चिंता भय रोग नष्ट हो गए और एक कॉन्फिडेंस बढ़ाए। सेवा में हमने एक ही काम किया कि जो कुछ हमें मिला है उसका वितरण करना चाहिए। उसमें एक था मेरा बिजनेस इतना बढ़ता था, 80,000 तक मैं अच्छा ये करती थी, बैंक बैलेंस भी था। लेकिन जैसी बीमारी वगैरह चली गई तो पैसा ऐसा निकलता गया, मेरा घर तक मैंने बेच दिया, कुछ भी नहीं रहा, 0 बैलेंस था। एक बार डॉक्टर साहब ऐसे हमारा वनडे शिविर था, मैं बोली कि सबको बोलते हैं कि सब अच्छा हो जाता है, मेरा क्यों नहीं, मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो बोले तू कंजूस है, दशाउंड नहीं निकालती। तो बोली ठीक है, आज से वही उसी दिन महाराज जी को बोली मेरे खिस्से में 2000 थे, मैं 10% बोली कि आपको अर्पण करूंगी, आप मेरे पार्टनर बनिए, लेकिन मेरा बिजनेस होना चाहिए। जैसे मेरा बिजनेस वापस से शुरू हो गया, एक इस पे 10% निकालने से खर्चे कम हो जाते हैं और आमदनी बढ़ती है। इससे आज तक मालूम नहीं गिरा कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। वहाँ पे भी मुझे 50-50 हजार मेरे अकाउंट में आते थे, लेकिन एक पैसा मेरा बचता नहीं था। लेकिन आज है कुछ भी नहीं आके मैं कुछ कहाँ काम भी नहीं करती हूँ, कहाँ भी नहीं जाती हूँ। उस टाइम पे मेरे अकाउंट में जो कुछ पैसे आते थे, वैसे आज भी मैं यहाँ पे बैठती हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट में बैलेंस भी है। ये सब बालाजी की कृपा है सब। जैसे डॉक्टर साहब बोलते कि खाने में से भी बहुत निकालना चाहिए, तो निकालना चाहिए। तो जैसे हम मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े रहते थे। साधना में आने से पहले मेरी परिस्थिति ऐसी थी, ज़्यादा कपड़ा लत्ता कुछ भी नहीं था, चप्पल भी 1 जोड़ी थी। वैसे जैसे हमने डॉक्टर साहब को सुना कि कुछ निकालना चाहिए, कुछ परिस्थिति आई तो भी पैसा भी निकालना चाहिए, कपड़े भी कुछ भी निकालना चाहिए। जैसे हम नए कपड़े कैसे मिलते हैं तो पुराने कपड़े निकाल देते। ऐसे निकालने से आज हकीकत यह हो गई कि कबाड़ में लगने के लिए जगह नहीं है, इतने कपड़े, और उसमें से हमने एक भी उसको खरीदा नहीं है। ये कपड़ों का ये हो गया। और दूसरी बात है मेरा सुमिरन का मैं कहूँगी कि ध्यान के बारे में जरूर सब में उस पर जोर देना चाहिए। हमारा ध्यान बिल्कुल लगता नहीं था। 1-2 बार ऐसा हुआ कि श्यामा दीदी वहाँ पे 2-2 घंटे का लेक्चर देने आई थी, तो हमको ध्यान वगैरह सब सिखाती थी। तो मैंने उनको सबके सामने बोला कि दीदी हम सुमिरन करेंगे, ध्यान सेवा करेंगे और तब करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। तो बोले क्या हो गया? बोले ध्यान में बैठे तो इतने विचार आते हैं कि भलाने ने ऐसे बोला, वैसे बोला, आग बंद कर दे अब खोल देते हैं। तो बोले वो तो अपना पुरस्ते से ध्यान करते समय जो विचार आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक दिन वो विचार वो कचरा है, वो कचरा निकल जाएगा और कब ध्यान लगेगा। और मेरा एक था, मेरा स्वभाव बहुत कड़क था और गुस्से वाली इतनी थी कि अब मैं पंडित समाज की हूँ, तभी भी मेरे मुझसे मालूम नहीं झोपड़पट्टी के ऊपर गाली देने की, मैं सबको गाली देने की, मारपीट करने की, इधर से उधर करने की, इतना था कि मैं 10-10 दिन क्या महीना किसी से बात नहीं करने की, खाना खाने के लिए इतना था। पता नहीं, बोलते कि ध्यान करने के बाद में अपना पूरा चेंज होता है। पता नहीं कैसे ध्यान लग गया और 1-1 घंटा हम आज भी ध्यान का अभ्यास करते हैं, इतना पूरा नहीं हो सकता है। पता नहीं कि वो लास्ट गाली में कब दी थी, क्या की थी, थोड़ा सा आने में भी तो आराम आ गया और थोड़ा चेंज हो गया। ये गुस्सा नहीं करती, बच्चों ने भी कुछ बोल दिया तो बच्चा बोलता बस, मैं बोली आगे से ऐसा मत करता, बस मैं इतना बोलती हूँ और पूरा उसको ये करती हूँ। तो थोड़ा टाइम कम हो गया है, ज़्यादा हो गया, मुझे कम है, बोलना बहुत है। तो आपको किसी को बात करना है तो मैं बाद में बात करूँगी आपसे। तो ये तप सेवा सुमिरन बहुत अच्छा है, आप भी इसको फॉलो कीजिए।
और लेकिन एक इसमें बोलूँगी कि निकालना शुरू कर दिए। बहुत लोगों के इसमें से पैसे निकाले नहीं जाते। जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम आई तो पैसे निकालो, और जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम आई तो ध्यान करके बैठो। ध्यान में आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रभु से बोलो कि हमको आगे का रास्ता बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, मेरी गलती क्या हो गई है वो गलती बता दीजिए। और एक बात जाते जाते यहाँ कहूँगी, माफ़ी मांगना सीखो। ध्यान में बैठे उसके पहले प्रभु से माफ़ी करो, मेरे से कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करो। और घर पे सारे रिश्तेदार, बहन भाई, घर पे जो हो उसका माफ़ी मांगो। माफ़ी से इतना होता है कि आपका जीवन बदल जाएगा और रोग भी दूर हो जाएंगे, कष्ट निवारण हो जाएगा। ये तब सेवा सुमिरन की साधना है। धन्यवाद। सॉरी।